dear students. Today I am going to start one new topic from chapter number 6. Muhammad Ghazni. Though the Rajput age is well known for its valor and sacrifice, कि हमको पता है कि जो राजपूत एज थी, जो राजपूत एरा था, वो अपने सेक्रीफाइस के लिए और अपनी जो एक वेलर यानी वीरता के लिए जाना जाता था. It also saw a construction of many beautiful and imposing buildings. इसी के साथ साथ वहाँ की जो बिल्डिंग्स उस टाइम पे बनाई गई थी वो बहुत ज़्यादा इम्पोजिंग, दैट मीन्स बहुत इम्प्रेसिव थी, बहुत ज़्यादा उसका कुछ एक ग्रांड सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस था. मैनी फॉरेन इन्वेडर्स इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड. और उसी टाइम पे बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उन्होंने इंडिया के ऊपर क्या किया था, आक्रमण किया था. मोहम्मद गजनी द सुल्तान ऑफ गजना. अब यहाँ पे मोहम्मद गजनी नाम के पर्सन थे जो कहाँ के सुल्तान थे, गजना के. अटैक 1000 CE एंड 102526 CE. इन्होंने यहाँ पे अटैक करा इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर. इन स्पाइट ऑफ फेसिंग प्रॉब्लम्स द अटैक्स ही कंटिन्यूड टू प्लंडर इंडिया विद फुल फोर्स. और इसी के साथ साथ उन्होंने कंटिन्यू इंडिया के ऊपर अटैक काफ़ी फोर्सफुली किया था और उसी के साथ साथ प्लंडर मतलब इंडिया को लूटना भी शुरू कर दिया था. During one such attack when Gujarat was under Bhimdev Solanki's rule, he plundered सोमनाथ. और इसी टाइम की बात है कि जो गुजरात है, जब वहाँ पे भीमदेव सोलंकी का जब रूल चल रहा था तब इन्होंने क्या किया था कि जो सोमनाथ टेम्पल है उसको एकदम लूटना शुरू किया था. Many people from Saurashtra and Gujarat joined Bhimdev Solanki's and tried to protect Somnath but failed. अब इस टाइम पे क्या हुआ था कि जो गुजरात में भीमदेव सोलंकी का जो एक रूल चल रहा था तो बहुत गुजरात के और जो सौराष्ट्र के जो लोग थे उन्होंने ट्राई करा कि वो भीमदेव का हेल्प करे और जो सोमनाथ है उसको प्रोटेक्ट करें, ठीक है, लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ पे सक्सेस नहीं हुए और उनका वो जो पूरा प्लानिंग था वो फेल हो गया. नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज ऑफ पावर एट दिल्ली. आफ्टर द डिमाइज ऑफ मोहम्मद गजनी द लीडर्स ऑफ गजना स्टार्टेड वाइंग फॉर द थ्रोन. कि यहाँ पे जो मोहम्मद गजनी है उनकी डेथ के बाद वहाँ का जो राज सिंहासन था उसके लिए लोगों ने एक दूसरे को टोकना और लड़ना स्टार्ट कर दिया. However, the Rajput kings did not take advantage of this weakness. कि यहाँ क्या हुआ कि जो राजपूत किंग्स थे उन्होंने ये सिचुएशन का कोई भी एडवांटेज नहीं लिया. Meanwhile, शाहबुद्दीन गौरी established his strong rule in गजना. और इसी के साथ जो शाहबुद्दीन नाम का जो एक पर्सन था उसने यहाँ पे अपना रूल, एक स्ट्रॉन्ग रूल यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया गजना पे. और उसने ये भी डिसाइड करा साथ साथ में कि अब उसको इंडिया पे क्या करना है, अटैक करना है. हिज इंटेंशन वॉज नॉट टू लूट बट इस्टेब्लिश हिज रूल हियर. कि जो शाहबुद्दीन का जो एम था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था इंटेंशन, कि उसको यहाँ पे इंडिया को लूटना नहीं है बल्कि वहाँ क्या करना है, अपना एक रूल इस्टेब्लिश करना है. इनिशियली ही वॉजंट सक्सेसफुल, लेकिन वो वहाँ पे भी सक्सेसफुल नहीं हुआ. He could not forget his defeat by Queen नायका देवी of अनिलवाद पाटन. कि वो जो एक नायका देवी नाम की जो एक क्वीन थी उनके सामने शाहबुद्दीन हार चुके थे और वो उस हार को कभी भूल नहीं सकते. Therefore did not attack India for 12 years. और जो वो हार को भूल नहीं सकते थे इसी के साथ उन्होंने क्या किया, इंडिया के ऊपर 12 years तक कोई भी अटैक नहीं किया. Finally the second time he attacked Delhi. और फाइनली उन्होंने क्या किया, दिल्ली के ऊपर सेकेंड टाइम अटैक करा. पृथ्वीराज फॉट ब्रेवली बट विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन और हेल्प फ्रॉम द अदर राजपूत किंग्स. कि यहाँ पे जो एक पृथ्वी नाम राज के जो पर्सन है उन्होंने बहुत ही बहादुरी पूर्वक, बहुत ही वीरता पूर्वक क्या किया, लड़ाई करी, लेकिन उनके साथ में किसी ने भी कुछ उनको सपोर्ट नहीं करा, जो भी दूसरे राजपूत जो किंग्स थे उन्होंने, और ना ही उनकी कुछ पहले से कुछ प्रिपरेशन थी. With his defeat, अब यहाँ पे वो हार गए. The Rajput rule came to an end in Delhi. और इसी के साथ साथ पृथ्वीराज चौहान जो थे वो हार गए और दिल्ली के ऊपर राजपूत रूल जो चल रहा था उसका यहाँ पे एंड हो गया. As a result, शाहबुद्दीन established his rule. अब यहाँ पे इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठा के जो शाहबुद्दीन नाम का जो पर्सन था उसने क्या किया, अपना रूल यहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिया. एंड एक्सटेंडेड हिज किंगडम. और जो अपना पूरा एम्पायर था उसको फैलाना शुरू कर दिया. आफ्टर शाहबुद्दीन ही स्लेव who was also his commander Qutabuddin Aibak ascended the throne.
जब शहाबुद्दीन की डेथ हो गई तो उनका जो एक कमांडर था, जो उनका स्लेव था, जिसका नाम है कुताबुद्दीन अबिक, उसने वहाँ की राजगद्दी को संभाला। ही वॉज नोन एज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, और जो कुताबुद्दीन अबिक है उसी को बोला जाता है फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। विद दिस राजपूत रूल केम टू एन एंड इन दिल्ली, और इसी के साथ साथ जो एक राजपूत रूल था वो दिल्ली में पूरा ख़त्म हो चुका था। देयर वॉज अ चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी, और इसी के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो सारी चीज़ें थी और जो सोसाइटी थी वो पूरी चेंज होने लगी। वॉट काइंड ऑफ चेंजेस टुक प्लेस एंड वाई, अब ऐसे कौन से चेंजेस हो सकते हैं जो वहाँ पे लिए गए थे और क्यों। थिंक अबाउट क्वेश्चन लाइक दिस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।